रात के करीब 10 बज चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का जश्न रुक नहीं रहा है। छात्र आप उधर देखेंगे बड़ी संख्या में अभी भी जंतर मंतर के बाहर की स्ट्रीट जो है संसद है सामने की तरफ, यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार छात्र अभी तक जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब पुलिस जो कल तक बैरिकेडिंग के अंदर थी, वहाँ पर ह्यूमन चैन बनाकर पुलिस को उस साइड रखा गया था ताकि आपस में छात्रों और पुलिस के बीच कोई टकराव ना हो। वो पुलिस अब बाहर आ चुकी है और लगातार जंतर मंतर से इन छात्रों से जंतर मंतर को खाली कराना शुरू कर दिया है। छात्रों के लिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप जंतर मंतर खाली कीजिए और अपने घर की तरफ रवाना होइए, क्योंकि जंतर मंतर खाली करने हो सकता है आज ही रात पुलिस शायद पूरे जंतर मंतर को खाली करा देगी, क्योंकि पुलिस की तैयारी आप देखेंगे तो समझ आएगा कि पुलिस किस तरह से तैयारी कर रही है कि छात्रों को यहाँ से अब निकाला जाए। पुलिस का सीधा कहना है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आपकी मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का आपका रेजिग्नेशन आपको मिल चुका है, अब आप तेजी के साथ जितनी जल्दी हो अपने अपने घरों की तरफ रवाना होइए। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की मांग है, जो छात्र 20 जुलाई के बाद डिटेन किए गए थे उन छात्रों की रिहाई होनी चाहिए। छात्र इसके अलावा दूसरी तरफ राहुल गांधी विपक्षी नेता लगातार मांग कर रहे हैं पीएम मोदी को पूरे देश के छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन पुलिस अधिकारियों पर, उन पुलिस कर्मियों पर, सिविल ड्रेस वाले उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन पुलिस कर्मियों ने 20 जुलाई की शाम और उसके बाद छात्रों के साथ हाथापाई की थी, छात्रों पर लाठियां चलाई थी। राहुल गांधी मांग कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस अब दूसरी तरफ अनाउंसमेंट लगातार कर रही है। ये पंजाबी भाई हैं, लगातार ऐलान कर रहे हैं कि जंतर मंतर को खाली कीजिए जितनी जल्दी हो। एक साइड से जंतर मंतर को खाली कराना शुरू कर दिया है। पुलिस पूरे रोड पर बाहर निकल कर आ चुकी है। ये संसद वाला रोड है, संसद वाला मार्ग है। रात के करीब 10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और पुलिस अब इसको खाली कराना शुरू कर रही है। कल तक देखेंगे 20 जुलाई के बाद इस स्ट्रीट पर खचाखच ये सब दिखाइए, भीड़ भरी हुई थी, छात्र यहाँ पर डटे रहते थे, यहाँ का नज़ारा अलग होता था। लेकिन अब धीरे धीरे छात्रों को घर के लिए भेजने की तैयारी हो रही है। छात्रों से कहा यही जा रहा है कि आप अपने घर जाइए और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी जीत है और पुलिस अब यही कह रही है। बार बार आप देखेंगे उस तरफ पुलिस लगातार ऐलान कर रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जंतर मंतर खाली कीजिए, इन सड़कों को खाली कीजिए। छात्र दूसरी तरफ आप उस साइड देखेंगे तो छात्र लगातार साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, लगातार साफ़ सफाई की जा रही है क्योंकि अब जंतर मंतर खाली करने का वक्त आ चुका है। तो छात्र जिन्होंने खुद गंदगी फैलाई थी वो खुद अब गंदगी साफ़ भी कर रहे हैं। छात्र ह्यूमन चैन बनाकर लगातार साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। अब इस तरफ देखेंगे, यहाँ से निकालकर भीड़ को उस साइड पहुँचा दिया गया है और भीड़ जो छात्र हैं खासकर इनमें, और इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप अराजक तत्व कह सकते हैं, वो हल्ला कर रहे हैं, पुलिस के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी जेन्युइन कंसर्न था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। अब पुलिस सभी को एक धोरे से जंतर मंतर से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है और निकाल रही है। ये देखिए, आप पुलिस को दिखाइए किस तरह से दिल्ली पुलिस अब बेहद शांति के साथ अनाउंसमेंट कर रही है कि आप कोशिश कीजिए, आप जंतर मंतर को खाली करें। कल तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक भी जवान आपने नहीं देखा होगा क्योंकि सबको अंदर रखा गया था, सब अंदर थे। लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया तो सभी जवान बाहर आ गए हैं दिल्ली पुलिस के, और सभी आप देखेंगे शील्ड हैं, सर पर हेलमेट वगैरह हैं, हाथ में लाठी भी है, क्योंकि कुछ लोग इस भीड़ में ऐसे भी हैं जो माहौल को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए पुलिस भी थोड़ी बहुत तैयारी के साथ खड़ी आपको दिखाई देगी, पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आपको दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ उधर आप पीछे देखेंगे नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर लगातार पुलिस है। अब पुलिस इन सभी छात्रों को इसी रास्ते से सीधा बाहर निकालेगी क्योंकि यहाँ ये संसद वाला मार्ग है, सामने सीपी है। पुलिस इसी तरह से पीछे से लेकर आ रही है छात्रों को और सामने की तरफ इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आज रात या कल सुबह तक जंतर मंतर पूरी तरह से खाली कर दिया जाए।